रूपी दर्शन होगा, सत्संग रूपी दर्शन होगा, तो स्वतः ही भगवान हमें अपने और नजदीक नजर आने लगेंगे। श्रीमद् भागवत, भागवत का महात्म्य में समय के कारण कल थोड़ा सा प्रसंग रह गया था, आधे में ही। आप सबने कल कथा सुनी कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव, और उनकी पत्नी का नाम क्या नाम था? धुंधली देवी, श्रीमती धुंधली देवी। तो धुंधली देवी, तो आपने सुना कैसी उसकी बुद्धि थी, हमेशा नकारात्मक सोचती थी। पुत्र हुआ, नाम धुंधकारी रखा, और गाय को जो फल खिलाया उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ, गोकर्ण महाराज। गोकर्ण महाराज बड़े ज्ञानी, लेकिन धुंधकारी उतना ही विपरीत राक्षस वृत्ति का, और जिसके जैसे कर्म उसको वैसा जन्म मिलता है, इसलिए अगले जन्म में राक्षस बना। उसके उद्धार के लिए गोकर्ण महाराज ने गया में पिंडदान किए। एक बार होता है, पर पता था इसने बड़े पाप किए, इसलिए 100 बार की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब कृपा से श्री गोकर्ण महाराज ने इसके उद्धार के लिए अपने गांव में भागवत का आयोजन कराया। सब लोग आए, कथा में बैठे, कथा सुनी। ये आया, कहाँ बैठू, इसको जगह दिखाई नहीं दी, तो एक बांस था, बेम्बो, उस बांस में आके बैठ गया। 7 दिन तक इसने शांति से बैठ के कथा सुनी, और 7 दिन बाद विमान आया, और गोकर्ण धुंधकारी को अपने विमान में बिठा के भगवान के दूत अपने धाम लेके गए। अब कई लोग बड़े उदास मन से कहते हैं, अरे धुंधकारी के लिए तो भगवान ने एक ही बार में विमान भेज दिया, हम तो इतनी बार कथा सुन चुके, आज तक विमान नहीं आया। लगता बातें सब झूठी हैं। झूठी नहीं, भगवान जानते हैं आज का कलयुग का आदमी बड़ा चालाक है, मैं भेज भी दूं तो विमान उल्टा आ जाए, पर ये नहीं आएगा। चलो महाराज, चलिए, अच्छा चलिए आप बता दीजिए, छोड़िए मेरी बात। अगर यहाँ पर कौन सी तारीख को कथा खत्म हो रही है? 19 को, 19 को, तो 19 को विमान आ गया। द्वारिका के नाथ साक्षात परब्रह्म परमात्मा प्रकट हो गए विमान लेकर के। चलो बैठो विमान में, और चलो भगवान कहें चलो हमारे साथ, तो कौन कौन जाएगा? भागवत जी के सामने झूठ नहीं। जाने के लिए एकाध राजी भी हो जाएगा, लेकिन पहले मन में प्रश्न जरूर आएगा, जाऊं कि नहीं जाऊं। और कुछ तो ऐसे आप कहोगे कि नहीं नहीं हम तो चलेंगे, तैयार हैं हम तो, ये सब सिर्फ कहने वाली बात। आज आपसे कोई कहे कि आप सब सेवा से निवृत्त हो, आपका जीवन अब धीरे धीरे मृत्यु की ओर खिसक रहा, चलिए अब भगवान के नाम में लग जाइए, भजन में लग जाइए। कितने लोग लग पाते हैं? उल्टा जितना आप मृत्यु की ओर खिसकते हैं, जितना आपको माया से दूर होना चाहिए, उतना ही आप माया में फंसते चले जाते हैं, उतना ही घुसते चले जाते हैं। चिंता लगी रहती है, अच्छा मैं चला गया तो फिर घरवार कौन संभालेगा, पत्नी कैसे रहेगी? पत्नी सोचती मैं चली गई तो ये कैसे रहेंगे? आसान कहने में बड़ी आसानी होती है कि हाँ हम तैयार हैं, हम जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी भी बेचारे लाके पछताएंगे विमान की, पेट्रोल का पैसा भी वसूल नहीं हुआ, खाली आए और खाली चले गए, कोई राजी नहीं जाने को। कथा श्रवण करके भी मन में वैराग नहीं जागता। एक आदमी आके मुझे बोला कि 4 दिन हो गए कैसी कथा करते हो? मैं बोला क्या हुआ, कुछ गलती हो गई, कुछ गलत बोल दिया? बोले नहीं पिताजी 4 दिन से आ रहे हैं कथा में, अब तक तो उनका बैग पैक हुआ नहीं वृंदावन जाने को। कुछ ऐसा सुनाओ जो इनको भी कुछ मन में जागे और ले झोला और ये बस निकल जाए यहाँ से।
जागता है, खाते हैं धक्के सबसे, पर फिर भी हृदय में जागता नहीं कि अब भगवान के चरणों से जुड़ जाए। बार बार सोचते रहते हैं मृत्यु से बचाव के बारे में। तो श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को भागवत का महात्म्य सुनाते हुए श्रवण करा रहे हैं, और अब भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश किया जा रहा है। सबसे पहले भागवत की भूमिका जान लीजिए। भागवत में 12 स्कंद हैं। पहले स्कंद से पहले महात्म्य है और 12 स्कंद के बाद भी भागवत का महात्म्य दिया गया है। तो प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हुए श्री व्यास जी ने, जो भागवत के रचयिता है, जिस भागवत को श्री व्यास जी ने लिखा है, वो श्री वेद व्यास जी भगवान की स्तुति करते हैं और मंगलाचरण करते हैं। और मंगलाचरण करते हुए श्री व्यास जी ने वर्णन किया है, जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरत चार्थेष्वभेद्यस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोहयन्ति यत्सूरय। तेजो वारी मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा सद्यो हृद्यवरुध्यते पृथ्वी शुभेस्तक्षणा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुकुमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि ये है श्री व्यास जी का मंगलाचरण। कोई भी वक्ता जब अपने ग्रंथ का आरंभ करता है तो पहले मंगलाचरण करता है। आप भी कथा में आते हैं तो आरंभ में मंगलाचरण होता है, फिर हरि नाम संकीर्तन होता है, फिर कथा आरंभ होती है। आरंभ के मंगलाचरण का अर्थ है कि हमारी जो बैटरी है उसको चार्ज किया जा रहा है, धीरे 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 भगवान का नाम लेकर के, और फिर कथा आरंभ होती है।
तो कई लोगों को लगता है कि अरे ये आरंभ के 15 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट चले जाते हैं। ये वेस्ट नहीं है। नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग भी मजबूत होगी। आरंभ का जो मंगलाचरण है, जो आचार्य गणों ने अनिवार्य कहा होना ही चाहिए, तो व्यास जी ने भी अपना मंगलाचरण लिखा और इस मंगलाचरण में बड़ी अद्भुत बात लिखी। श्री व्यास जी कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि। भगवान का एक नाम आनंद है और दूसरा नाम है सत्य। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारण। भगवान सत्य स्वरूप है। सत्य इसलिए कहा गया क्योंकि सत्य की ख्वाहिश होती है कि सब उसे पहचाने। सत्य चाहता है कि सब उसे पहचाने, लेकिन झूठ का हमेशा एक डर रहता है कि कोई उसे पहचान न ले, किसी का उससे परिचय ना हो जाए। और हमारा धर्म कहता है कि सत्य की रक्षा हमको नहीं करनी पड़ती है, सत्य स्वयं हमारी रक्षा करता है। और उस सत्य को जिसने जीवन में अपनाया, कई बार लोग कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आपको पता है शुक्राचार्य जी के द्वारा एक शुक्र नीति लिखी गई है। शुक्राचार्य जी ने लिखी, जो शुक्राचार्य जी जो दैत्यों के गुरु हैं, तो इन्होंने अपनी एक नीति बनाई है। जैसे विदुर नीति है, चाणक्य की अपनी नीति है, वैसे शुक्राचार्य जी की अपनी नीति है, जिसे शुक्र नीति कहते हैं। वैसे शुक्र नीति को बहुत माना नहीं जाता, बहुत लोग उसको आचरण में नहीं लाते हैं, लेकिन फिर भी शुक्र नीति में बताया है कि कहां कहां झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोलने की फ्रीडम दी जा रही है कि झूठ बोल सकते, नहीं नहीं, ये कोई प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन इन जगह पर मजबूरी में झूठ बोला भी जाए तो निंदनीय भी नहीं। कौन सा स्थान? शुक्राचार्य जी कहते हैं, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे। पहला स्थान मैं फिर एक बार दोहरा दूं, ये सिर्फ बताने के लिए है, इसका अर्थ झूठ को प्रोत्साहन देना नहीं है। शुक्राचार्य जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, स्त्रीषु, पहला झूठ कहां बोला जा सकता है जहां पाप नहीं लगता? तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, स्त्री को मनाने में अगर झूठ बोला जाए तो वो पाप नहीं। मैया देखो कितनी खुश हो गई, ये तो हमारी फेवर वाली बात है। अब कोई मैया रूठ गई हो और रूठी आकर के तुमसे पूछे पतिदेव से, आज मैं कैसी लग रही हूं, अब क्या बोलोगे? अब सत्य बोल दो तो महाभारत। तो इसलिए क्या बोले, अरे तू तो एकदम चांद के टुकड़ा जैसी दिख रही। स्त्रीषु, कई बार स्त्री को मनाने के लिए भी बोल देते ना, मैं तेरे लिए चांद तोड़ लाऊं, तेरे लिए तारे तोड़ लाऊं, भले पेड़ से आम न टूटे पर चंदा तारे सब तोड़ लाएंगे। एक मैया बोली, ये चांद तोड़ने की बात तो सब बाद की है, पहले तू बैठ के मेरे साथ मेथी तोड़, तो मानू की सच्चा प्रेम करता है। अब वो किसने देखा, पहले बैठ के थोड़ा मदद करवा, मटर छील, ये मेथी तोड़वा, तब मानू। और हाँ, ये बात पक्की है कि माताओं को प्रसन्न रखना है ना, तो बस उनकी थोड़ी थोड़ी प्रशंसा करते रहो। माताओं को उसी में भोजन मिल जाता, खुश हो जाती है। एक बार एक आदमी
पेट्रोल स्टेशन गया बाइक लेकर के, गैस स्टेशन। तो अब भारत में तो पता बाइक बहुत चलती है और बड़ा सारा नियम भी बिगाड़ती हैं, पर अभी अच्छा है, अभी अभी सरकार ने कुछ चाबी घुमाई है। शायद आपने भी सुना होगा, जो चालान है जो भरना पड़ता है, उसकी जो लागत है वो बड़ी बढ़ा दी गई है। तो अच्छी बात है, डरेंगे, दंड का डर रहेगा तो और मन में। तो वो बाइक लेकर के गया, पत्नी पीछे बैठी थी। तो वो आया और पेट्रोल स्टेशन के बाहर उसने बाइक रोकी और पत्नी को उतार दिया। पत्नी को बाहर उतारा, अंदर बाइक गई, उसमें पेट्रोल डीजल डाला, गैस डाली और फिर बाहर निकल के आया और फिर पत्नी को बाइक पर बिठा लिया। तो एक आदमी ये देख रहा था, तो अब उससे रहा नहीं गया। उसने आके पूछा कि भैया एक बात बताओ, आप आए, आपने पत्नी को उतारा, फिर भीतर गए, फिर बाहर आके बिठाया, ऐसा क्यों किया? उसको भी तो अंदर ले जा सकते थे। तो बोला चुप, धीरे बोल, वो सामने बोर्ड है उसको पढ़। तो सामने बोर्ड लिखा था और उसको उसने पढ़ा, तो उस पर लिखा हुआ था, कृपया आग लगाने वाली चीज को स्टेशन से दूर रखें। इसलिए मैं बाहर ही छोड़ आया। ये बात मैं भारत की कर रही हूं। लेस्टर की मैयाएं तो या देवी सर्वभूतेषु, नवरात्रि आने वाली है ना, शक्ति रूपेण संस्थिता। मैया मैया होती हैं, जब अपने पे आए तो महागौरी बन जाती हैं, अपने पर आए तो सती पार्वती बन जाती हो। जरा टेढ़ा बोलो तो फरसा निकालने में समय नहीं लगता, चंडी का रूप भी धारण कर सकती। लेकिन नारी की गुण भी अनेक हैं। भगवान ने सारे गुण नारी को दिए हैं, बस थोड़ा सा एक बोलने का जो चाबी है वो थोड़ी ज्यादा दे दी। लेकिन वो भी अगर सही स्थान पर उपयोग हो, नारी की जो वाणी है उसमें सरस्वती का वास है। अगर उस वाणी को वो सही स्थान पर उपयोग कर ले, यहाँ तहाँ की बातों में, यहाँ तहाँ की निंदा में इत्यादि में ना उपयोग करे, तो उसकी वाणी में सरस्वती का निवास होता है। तो शुक्राचार्य जी कह रहे स्त्रीषु, स्त्री कभी रूठ जाए तो थोड़ा उसको मनाने के लिए झूठ बोला जा सकता है, बोलना चाहिए ऐसा नहीं कहा है, लेकिन कभी कभी अगर बोलना पड़े उसके हितार्थ तो उसमें पाप नहीं लगता।